हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम इंटरव्यू की कुछ 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको गलती करनी ही नहीं है ज़िंदगी में, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई लाइक टू टेल यू कि अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे हो, चाहे ड्रॉपर हो, चाहे 11th में हो, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, बडिंग मरीनर्स का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एंड वी आर प्रिपेयरिंग द कैडेट्स फॉर द अपकमिंग अगस्त 2025 प्लस अगस्त 2026 बैच के लिए भी। एंड सारे बैचेस पे बम्पर डिस्काउंट भी चल रहा है। यू गाइज कैन अवेल दिस। कैसे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, जस्ट फिल आउट दैट गूगल फॉर्म। मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही हम आपको बैच के बारे में बताएंगे। देन आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली जो गलती होती है जो नॉर्मली लोग करते हैं, दैट इज पंक्चुअलिटी। ठीक है, आपको इंटरव्यू के लिए एक टाइम मिला है, प्रॉपर एक मेल आया हुआ है, आप उसमें पढ़ो क्या डेट है, क्या टाइम है, क्या वेन्यू है। हमने वेन्यू के बारे में पहले ढूंढ के निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, हमने उस पर्टिकुलर लोकेशन को सेव कर लिया कि नहीं, हमने फिर उसके बाद अपना जो ट्रेवलिंग का चीजें हैं सब कुछ सॉर्ट आउट किया कि नहीं। क्योंकि फिर क्या होता है, आपको आप टाइम पे ट्रेवल नहीं करते हो, टाइम पे पहुंचते नहीं हो सेंटर पे, एंड अगर आप टाइम पे सेंटर पे नहीं पहुंचते जो कि आपका इंटरव्यू का टाइम है, तो डेफिनेटली आपको डंडा पड़ने वाला है। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक कैडेट था जो मेरे को मैसेज किया। ठीक है, ऐसे नॉर्मल रैंडम मैसेज आता है उसमें कि सर मेरा एंग्लो स्टेशन का इंटरव्यू था, 8 बजे लिखा हुआ था, बट ना मैंने दूसरे मेट्रो स्टेशन पे चला गया। मैं तो वहां से आते आते में मेरे को सेंटर आने में 1 घंटा लेट हो गया। तो 8 बजे का टाइम है, मैं 9 बजे पहुंचा। अब जब 9 बजे पहुंचा तो फिर डेफिनेटली गाली तो पड़ेगी, गाली भी पड़ी और फिर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उसका ट्रेवल एक्सपेंस सब खत्म, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, वो तो सबसे बड़ा चोट है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं लेंगे ना उसके बाद इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट खत्म हो गया कि ये बंदा पंक्चुअल नहीं हो सकता लाइफ में और प्लान नहीं कर सकता चीजों को, तो फिर क्या करेगा ये जिंदगी में। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। आपको अपने डेट्स याद रखने हैं, आपको टाइम याद रखना है, आपको उसके हिसाब से अपना ट्रेवल प्लान करना है एंड वो वेन्यू जहां पे आपको जाना है उसको पहले ही से ढूंढ के निकाल लो। अगर जरूरत पड़े तो आसपास में किसी को कॉल करो एंड वहां से पूछ लो कि हाँ सर यहीं पे आना है, ये सब चीजें वो सब क्लियर करके ही जाओ। ठीक है, तो ये फर्स्ट थिंग है पंक्चुअलिटी। दूसरा है आपका ड्रेसिंग सेंस। जब आप जाते हो इंटरव्यू के लिए तो एक ड्रेस कोड होता है जो कि क्लियरली मेंशन होता है आपके मेल में। यू हैव टू वेयर फॉर्मल्स। ठीक है, लाइट कलर का शर्ट, डार्क कलर का पैंट विद बेल्ट, टाई एंड ब्लैक शूज। ठीक है, यही है आपका रिक्वायरमेंट। आपके बाल छोटे होने चाहिए, साइड से फेडेड होने चाहिए। तो ये एक अच्छा डिसेंट लुक है जिसमें आपको इंटरव्यूअर देखना चाहता है। बट आप ऐसे इसके उल्टा जाओ तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो फॉर्मल ड्रेस तो पहन लेते हैं, बट क्या प्रॉब्लम होता है कि उसमें टाई नहीं लगाया, टाई लगाया तो सही से नहीं लगाया, मतलब एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दिखती नहीं है, सीधी सीधी बात है, ऐसे लफंगों वाली क्वालिटी दिखती है। तो वो तो इनको चाहिए नहीं ना, वो इंटरव्यूअर को चाहिए नहीं। उनको तो चाहिए कि एक कैडेट हो जिसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हो, जिसको मैं सेलेक्ट कर पाऊँ और कल को जाके वो मेरे कंपनी में ऑफिसर बनेगा, तो इससे लोग इंस्पायर्ड होंगे, जो कैडेट होंगे वो इंस्पायर्ड होंगे। तो वो सारी चीजें देखते हैं, उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी चाहिए और तुम उल्टा ना पंक्चुअल हो ना सही से तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस है फॉर द इंटरव्यू, और वो भी ऑफिशियल इंटरव्यू में आ रहे हो ऐसे। तो वो चीजें, उसमें भी आपको गलती नहीं करनी है। ये जो मैंने बताया है, लाइट शर्ट, डार्क पैंट, बेल्ट, टाई, शूज, बाल कटे हुए, बियर्ड एकदम आपका जीरो, क्लीन शेव, मुस्टैच क्लीन शेव। बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम है सर कि मैं मूंछों को नहीं काट सकता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे घर वाले ये करेंगे। कुछ नहीं देखा जाता मर्चेंट नेवी में, सिर्फ 6 पीपल को थोड़ा सा एग्जाम किया गया इन सब चीजों से, बाकी सबको काट के आना है। क्लीन शेव का मतलब क्लीन शेव, दैट्स इट। ठीक है, यही रूल है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। जब आप इंटरव्यूअर के सामने जा रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे करके बैठे हुए हो, ऐसे मतलब डर के एकदम, बॉडी लैंग्वेज भी आपका पूरा कॉन्फिडेंस दिखा देता है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज शुड बी बोल्ड इनफ। आप एकदम टाइट होके बैठे हुए हो उसके सामने एंड मतलब एकदम बढ़िया लुक के साथ, विद लाइक कि हाँ चलो एक ऑफिसर बैठा हुआ है सामने मेरे, जिसको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा एंड देन मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। बिकॉज आप तन के बैठे हो एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज में कोई कमी नहीं दिख रही है उनको, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट जहाँ पे वो आपको एग्जामिन करते हैं। तो उस चीज को आप अपना सही रखना, बिकॉज आपको फिजिकल इंटरव्यू में आपको सामने बैठ के इंटरव्यू देना होता है। तो आपके हाथ कैसे घूम रहे हैं, आपके हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं क्या, सारी चीजें दिख रही हैं उनको, तो वो चीजें ना हो। अपने आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिखाना एंड कॉन्फिडेंटली बातें करना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है। अब कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर रहता है, भर भर के रहता है, स्टार्टिंग में आप एकदम पंप होके जाते हैं, बट जहां एक गलती हुई, आपको लगा कि अरे यार मैंने यहाँ पे गलती कर दी, कॉन्फिडेंस खत्म, गिर गया आपका कॉन्फिडेंस। यही नहीं होने देना है आपको। थ्रू आउट योर इंटरव्यू कॉन्फिडेंस बना के रखना है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको कॉन्फिडेंस का, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे आपने एक दो क्वेश्चन के गलत ही आंसर क्यों ना दे दिया हो, या फिर अगर आपको नहीं पता हो सिंपली टेल देम ना कॉन्फिडेंटली कि सर नहीं पता है,
आई डोंट नो अबाउट दिस, आई डेफिनेटली रिसर्च अबाउट इट और फाइंड इट आउट आफ्टर दिस इंटरव्यू, ऐसे बना दो। ये सारी चीजें टैकल करने के लिए आपको बर्डिंग मनीज का जो अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू, वहां पे आपको गाइड किया जाता है कि एग्जैक्टली इंटरव्यू में कैसे जाना है एंड कैसे हर सवाल के जवाब को और हर जवाब के क्रॉस क्वेश्चन को टैकल करना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द नॉलेज। आज के टाइम पे नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए किसी किसी कंपनी में। अब एंग्लो इंडियन में जब जाओगे, अब उन आपसे मान लो 10 आपसे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए, 15 आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए, शिप नॉलेज पूछ लिया, क्वेश्चंस पूछ लिए, उनको चाहिए कि भाई मेरे को 100% चाहिए। सिंपल चीज है, मैं देख चुका हूँ ये चीज, मैं पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूँ कि एंग्लो में कैडेट्स को ऐसे ही निकाल दिया जाता है अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो डेफिनेटली आपका नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही। आपको नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करके जाना है, आपको अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करके जाना है, आपको ज्योग्राफी सही करनी है, आपको सिप नॉलेज सही करना है, आपको एस्से लिखने आना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। तो ये सारी चीजें भी आपको इंटरव्यू में आनी चाहिए। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट्स जो नॉन टेक वाले साइड के हैं वो तो है ही, पर टेक्निकल नॉलेज तो भी स्ट्रांग होना चाहिए ना। वो आपसे क्वेश्चन पूछे और आप बैठे हो कॉन्फिडेंटली कि हाँ सर मुझे तो नहीं आता है, बताओ आप क्या करोगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो आपके 5 चीजें जो मैंने बताई हैं, इस पे आपको फोकस करना है एंड डेफिनेटली यू विल क्लियर कोई भी इंटरव्यू लाइफ का, कोई भी, चाहे सिर्फ मर्चेंट नेवी नहीं, नॉन मर्चेंट नेवी के भी किसी भी इंटरव्यू में आप बैठते हो तो डेफिनेटली आप क्लियर करोगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगे तो जस्ट गिव इट अ लाइक। बैच अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, फिल करो, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, दे विल हेल्प यू आउट। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।